हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका डे 4 डेरिवेटिव्स में। एक बार सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। आवाज बेटा वायर हिल गई है, एक बार चेक करो वॉइस आ रही है कि नहीं। जल्दी सब बच्चे वॉइस बताएंगे क्लियर है कि नहीं। जय हिंद कर्तव्य साहिल। ऑल क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि किस तरह से पैरामीट्रिक फंक्शंस और लोगैरिथम फंक्शन का मैंने आपको एक टाइप बताई थी कि जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होते हैं तो हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं। We did some examples and today we are going to complete two more topics of derivative, one logarithm and second is parametric function. तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप नोट्स बना रहे हैं। सबसे पहले हम एक वार्म अप लेके क्लास को स्टार्ट करते हैं। वार्म अप की बात करूं अगर मैं, तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 फाइंड एफ डैश 1। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दिख रही हैं और आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करके 1 डालना है। आप डिफरेंशिएट करके 1 डालिए। देखिए मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स बहुत ज्यादा होती हैं तो अब लॉग लेते हैं, मैंने आपको बताया था। हाँ चलिए जल्दी से बेटा इसका बताइए क्या आंसर आएगा। मैं आपको दे रहा हूं पूरा 1 मिनट। लॉग से उड़ा दीजिए, किसने मना किया। उड़ाइए, उड़ाने के लिए किसी ने मना थोड़ा ना किया आपको। उड़ाइए उड़ाइए, शाबाश। इसको y लिख सकते हैं आप। जब भी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होती है तो आप लॉग लेके अपने काम को आसान बना सकते हैं। जैसे ही आप लॉग लेंगे इट विल बी log 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स की पावर 4 log 1 प्लस एक्स की पावर 8 और आप इसको डिफरेंशिएट करिए 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 4x क्यूब 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 8x 7। अब आपको क्या करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया y 1 प्लस एक्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 एंड 8x की पावर 7 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8। वी गॉट दिस। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1 डालना है। जैसे ही आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह 1 डालेंगे तो आपको y की जगह 1 डालना पड़ेगा। y की जगह 1 नहीं डल रहा है, x 1 डल रहा है, y 1 नहीं डल रहा है। तो x अगर 1 डलेगा तो y आएगा। अगर आपको y दिख रहा है यहाँ पे तो इसका मतलब आपको पहले निकालना पड़ेगा कि x की वैल्यू 1 डाल के y क्या आ रहा है। तो x की वैल्यू 1 डाल के y कितना आ रहा है, 16 2 2 2। और यहाँ पे x की जगह 1 डालेंगे तो 1/2 है, दिस इज 2/2 है, दिस इज 4/2 है, दिस इज 8/2 है। तो देखा जाए तो ये कितना है, 16 इंटू 8 4 12 तो 14 15 15/2 120 इसका आंसर आ गया। ठोको लाइक क्लियर है। तो किसी का आया है, मोहन त्रिवेदी गलत हो रहा है बेटा, आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड सेट के डीपीपी डाउट क्लास रिकॉर्डिंग शो ही नहीं हो रहा। डाउट क्लास रिकॉर्डिंग शो नहीं हो रहा, डाउट क्लास रिकॉर्डिंग शो नहीं हो रहा। 90 नहीं आ रहा बेटा, 120 आ रहा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताइए इज इट क्लियर, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल ठीक है साहिल, 120 इज राइट आंसर, परफेक्ट है। चलिए रेडी फॉर
द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन लोगैरिथम फंक्शन। लोगैरिथम फंक्शन मैंने आपको बताया है पहले, सबसे पहले कि अगर फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है तो आप दोनों तरफ लॉग लेके काम को बना सकते हैं, है ना। अब दूसरी वैरायटी का इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसकी पावर में भी फंक्शन है, मतलब बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। अगर ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ दिख जाता है तो आप ऐसे देखो, 4 सिचुएशन होती हैं। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर वेरिएबल। देखो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव तो 0 आएगा। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट में आपको मैंने बता रखा है पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, चेन रूल बेसिक। कांस्टेंट की पावर v में कांस्टेंट की पावर v का डेरिवेटिव और log c। जैसे अगर आपको याद हो a की पावर x का डेरिवेटिव मैंने सिखाया है, a कांस्टेंट था, x वेरिएबल था। लेकिन वेरिएबल की पावर वेरिएबल मतलब बेस भी x वाला और पावर भी x वाली अगर होती है तो आपको दोनों तरफ log लेना चाहिए। जैसे ही आप दोनों तरफ log लेंगे gx आगे आ जाएगा और डिफरेंशिएशन करके काम बन जाएगा। gx एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 बाय fx, fx का f डैश x, फिर ln fx एज इट इज और gx का g डैश x। ये हमारे पास कुछ कुछ माल पानी आ गया, ठीक है ना। ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब यहां से y को इधर लेके चले जाएंगे तो आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा इस टाइप के फंक्शंस का ना, बहुत इजीली। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन की हम 2-4 एग्जांपल करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए, ठीक है ना। जैसे सबसे बड़ा बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको पहले कराना चाहता हूं, y इक्वल टू एक्स की पावर x का, जिसका डेरिवेटिव मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि याद करिए, याद रखना इसका डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, मतलब बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। तो आपको करना क्या चाहिए, जब भी बेस और वेरिएबल दोनों में, बेस और पावर में दोनों जगह वेरिएबल दिखे, दोनों जगह एक्स वाली टर्म्स दिखे, आंख बंद करके मेरे दोस्त तुझको क्या करना है, लॉग लेना है। जैसे ही आप लॉग लोगे तो x आगे आ जाएगा, क्योंकि लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है, पावर आगे आ जाती है। उसके बाद तुझे कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है। लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई dy बाय dx, और यहां पे x प्रोडक्ट लगेगा हमेशा। x एज इट इज, log x का 1 बाय x, log x एज इट इज, x का 1, इससे ये कट गया और dy बाय dx की वैल्यू आ गई। इस y को यहां ले जा, y 1 प्लस ln x, और y की वैल्यू आ गई x की पावर x 1 प्लस ln x। चलिए, मैं चाहता हूं कि y अगर x की पावर x है तो dy बाय dx जो आएगा x की पावर x 1 प्लस ln x। मेरे दोस्त ये आपको ना याद होना चाहिए, x की पावर x का ना डेरिवेटिव सिर्फ यहां नहीं, यहां पे भी, मैक्सिमा मिनिमा में भी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी, टेंजेंट नॉर्मल में भी और इंटीग्रेशन में भी बहुत बार यूज होगा, डिफरेंशिएशन यूज होगा x की पावर x का, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट टूल से करेगा तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कई क्वेश्चन प्रोडक्ट टूल से नहीं करने चाहिए, जब मल्टीप्लिकेशन टर्म्स में हो तो बच्चे लॉग लेना चाहिए। तो ये वाला जो डेरिवेटिव है ना x की पावर x का, ये आपको ना याद हो डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, आपके काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा टेंजेंट नॉर्मल और इंटीग्रेशन, और इस चैप्टर के अंदर भी डेरिवेटिव में भी काम आएगा। अभी देखो मैं आपको बताऊंगा डेरिवेटिव में कैसे काम आएगा। तो अब मैं ऐसे ना 5-7 क्वेश्चन आप लोगों से करवाना चाहता हूं, पहले आप प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए कि आप आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो आर यू रेडी, जल्दी से लिख देंगे चैट बॉक्स में। क्या आप तैयार हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, पहले मुझे बताइए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। लास्ट स्लाइड देखनी है, लास्ट स्लाइड देखिए, किसने मना किया, बिल्कुल देखिए, बनता है देखना। रेडी, चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप रेडी हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
मैं चाहता हूं कि आप x की पावर x का डेरिवेटिव मुझे करके दिखाइए, x की पावर x का डेरिवेटिव करके दिखाइए जल्दी से, x की पावर x का डेरिवेटिव। क्लियर है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन करना बनता है लॉग लेके, डिफरेंशिएशन किया जाएगा लॉग लेके। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखेगी तो डिफरेंशिएशन करो लॉग लेके। जैसे ही आपने लॉग लिया तो ये x की पावर x जो है आगे आ जाएगा, x को आगे मत लेके आना, x की पावर में x की पावर है उसको आगे लेके आना। अब डिफरेंशिएशन करो 1/y dy by dx, x की पावर x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, और x की पावर x का डेरिवेटिव तो तुम्हें अभी याद करवाया। तो भाई dy by dx आ गया, y को इधर ले जाएंगे और y है x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर x प्लस x की पावर x ln x 1 प्लस ln x। अब हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलवा दे, क्या ये x की वैल्यू 2 पे निकालो, तो आप x की वैल्यू 2 डाल देना यार। जैसे मान लो उसने बोला x की वैल्यू 2 पे निकालो, कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर 2 2 की पावर 2 अपॉन में 2 2 की पावर 2 ln 2 1 प्लस ln 2, तो 2 की पावर 2 की पावर 2 2 की पावर 2 की पावर 2 हो गया 16, ये बन गया 2 की पावर 1 कट गया 2 प्लस 4 ln 2 1 प्लस ln 2। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, अब करने वाले बनो 16 2 प्लस ये ln 2 की पावर 4 हो गया 16, इस 1 को लिख लो ln e प्लस ln 2 हो जाएगा ln 2e। ये लो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म आ गई, ऑप्शन दे देगा ऐसा बना के। और करना चाहते हो 16 दूनी 32 16 ln 16 ln 2e, बोलो हाँ या ना, ठोको लाइक। क्लियर है तो बोलो बोलो शाबाशे। वो तो सिंप्लीफिकेशन की बात है, ऑप्शन ऐसा दे, अगर 2 पे निकालना है तो, अगर 2 पे निकालने के लिए बोले तो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती 2 पे निकालना है। अगर 2 पे निकालने के लिए बोलेगा तो भाई आप 2 डालोगे तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्वेश्चन करना चाहते हो कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है, कोई बुराई वाली बात थोड़ी। आर यू रेडी? पता नहीं बेटा, संस्कार पहले ही कर ले, है ना। मुझे तो अभी 1 घंटे के बाद का नहीं पता क्या होने वाला है, तो अगले चैप्टर की बात कर रहे हैं। फाइंड dy by dx इफ y इक्वल टू x की पावर ln x एट x इक्वल टू e। चलिए मुझे आंसर चाहिए इसका। आप x की पावर ln x का डेरिवेटिव निकालिए e पे, पहले डिफरेंशिएशन करिएगा उसके बाद e डाल दीजिएगा। जल्दी से बेटा। y है x की पावर ln x, अब जैसे ही लॉग लेंगे क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो वेरिएबल आगे आ जाएगा, लॉग x आगे आ जाएगा, पावर ln x बच जाएगा।
आप इसको ln x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप प्रोडक्ट रूल से बच सकते हो अगर आप इसको ln x का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब डिफरेंशिएट करिए, y आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया 1/y dy/dx, इसका आ गया पावर आ गया एक पावर कम और ln x का हो गया 1/x। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू मेरे बच्चे आ गई 2y/x ln x, और आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है e पे। अब y नहीं है e, x e है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा x की वैल्यू e डालने पे y क्या आएगा। तो जैसे ही आप x की वैल्यू e डालेंगे तो log e 1 होता है, e की पावर 1 e हो गया, तो 2e यहाँ डल रहा है e ln e होता है 1, कर दिया 2 आ गया आंसर। y निकाल लो ना, x की वैल्यू 2 डाल के y निकालना होता है, ठीक है। x की वैल्यू 2 डाल के y निकाल, x की वैल्यू e डाल के y निकालना है। अगर आपको यहाँ हमने y फंसा हुआ है तो y की वैल्यू निकालिए ना आप e पे, e डालेंगे log e 1 होता है, e की पावर 1 जो हो गया e हो गया। 22 नहीं आएगा बेटा, 2 आएगा। किस किस को क्लैरिटी आ रही है? किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश से, ओम प्रकाश के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं मैं, क्लियर है कि नहीं? मामला डन है जी, बढ़ जाऊं आगे, एक और दे दूं, x की पावर x cos x, फाइंड dy/dx। चलिए x की पावर x cos x, आग लगा देंगे पंकज, कोई दिक्कत होने ना है। हाँ देखते रहे आप कैसे नाइट्रेटर बनता हूं मैं। लॉग तो ले ही लेना। अब डिफरेंशिएशन 3 वाला करना, ठीक है। 3 वाला डिफरेंशिएशन क्या था? पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा तीसरा एज इट इज, सेकंड और थर्ड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, थर्ड एज इट इज। तो यहां से dy/dx की वैल्यू आ गई, y को इधर भेज देते हैं, y क्या है? x की पावर x cos x इंटू ln x माइनस x sin x ln x प्लस cos x। बनना ही पड़ेगा बेटा, बनना पड़ेगा, ऐसा नाइट्रेटर बनेंगे तुम सोचिए मत, ठीक है ना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अब मैंने आपको इम्प्लिसिट पढ़ाया और आपको लोगैरिथम पढ़ाया, आपको पता है ये ना कंबाइंड भी हो जाते हैं क्वेश्चन, इम्प्लिसिट और इसके कंबाइंड क्वेश्चन भी हो जाते हैं बेटा। मैं सिखाता हूं अभी कैसे। चलिए पहले तो मैं थोड़े और क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं, जरा मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 10x की पावर x का, इसका डेरिवेटिव चाहिए, जल्दी से बताइए बेटा, दिमाग लगाइए फटाक से, शाबाशी। जितने बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं प्लीज जब भी मैं क्वेश्चन दूं तो पॉज कर दिया करो, वीडियो को पॉज करके आराम से करा करो, उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग को देखा करो, ठीक है ना, मैंने कैसे बनाएगा। चलिए अब 10 का डेरिवेटिव बेटा सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, कौन नहीं जानता 10 का डेरिवेटिव बताओ? 10 का डेरिवेटिव है सेक्स स्क्वायर x की पावर x, और x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x 1 प्लस ln x। ये आंसर आ गया, ठीक है जी। होल पावर x है, x की पावर x है, होल पावर x नहीं है। 10 का जो एंगल है ना वो x की पावर x है, तो पहले 10 का डेरिवेटिव किया मैंने सेक्स स्क्वायर x की पावर x, उसके बाद x की पावर x का डेरिवेटिव तो मुझे याद ही है ना, ये तो मैंने याद ही कर रखा है ना। नहीं, x की पावर x का डेरिवेटिव तो हमने याद कर रखा है ना बेटा।
ओके, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? चलिए और कराता हूं, एक और करिए, एक और करिए। चलिए 10x की पावर sin x करते हैं, डू इट फास्ट। 10x की पावर sin x, जल्दी से, फटाक से। टेन एक्स की पावर sin x, जैसे ही आप लॉग लेंगे, ये बात तो क्लियर है कि हमें समझ आ गया कि लॉग लेना है। जैसे ही लॉग लिया तो ये बन गया sin x ln 10x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/y dy by dx। sin x ln 10x क्या हो जाएगा? 1/10x। 10x का हो जाएगा sec square x, और ln 10x एज इट इज, और sin x का cos x। तो ये sin बाय अगर मैं cos करता हूं तो ये हो गया sin x, sin से sin कट जाएगा और एक cos ऊपर आ जाएगा, तो cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो ये cos क्यूब x हो गया एक तरह से देखा जाए तो, प्लस cos x ln 10x। ये मैंने ठीक किया ना, क्योंकि साइन बाय कॉस है, कॉस ऊपर आया तो ठीक है, cos क्यूब x हो गया और y चिपक गया साथ में। ये आ गया हमारा डी बाई डी एक्स। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? आप cos x कॉमन भी ले सकते हो, y cos x, क्योंकि ऑप्शन जो देता है यूपीएससी थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में देता है, cos स्क्वायर x प्लस ln 10x। और हो सकता है वो x की वैल्यू पाई बाय 4 डलवा दे आपसे। अगर x की वैल्यू आप पाई बाय 4 डाल दोगे, डी बाई डी एक्स अगर x की वैल्यू पाई बाय 4 पे पूछ लेता है, तो अगर पाई बाय 4 पे पूछता है तो देखो क्या होगा। सबसे पहले तो y निकाल लेते हैं, x की वैल्यू पाई बाय 4 डाल के, तो tan पाई बाय 4 1 होता है, sin पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है, 1 की पावर 1 बाय रूट 2 1 हो जाएगी। तो ये जो y है तो 1 हो गया, cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 हो जाएगी, और यहाँ पे cos स्क्वायर x cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पे tan पाई बाय 4 1 log 1 0 होता है, आंसर आ जाएगा 1 बाय 2 रूट 2। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन गया। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन पूछता आपसे पाई बाय 4 पे, तो क्वेश्चन कितना प्यारा बन गया। तो यूपीएससी में आने लायक क्वेश्चन होते हैं बेटा ऐसे ना, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आने लायक होते हैं, याद रखिए इस बात को। खूबसूरती है इस क्वेश्चन के अंदर, sec x ही आएगा, 1/10x, 10x का sec square x, sin बाय cos किया, cos ऊपर आ गया तो ये हो गया cos क्यूब x, और log 10x। बिल्कुल ठीक किया बेटा एकदम, बहुत ही खूबसूरती वाला क्वेश्चन बन गया। मतलब क्वेश्चन मैंने भी ताजा ताजा बनाया आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कहीं से छाप दिया है, जस्ट बनाया आपके लिए ताजा ताजा कि डी वाई बाय डी एक्स निकालो पाई बाय 4 पे। किस पे निकालो? पाई बाय 4 पे। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन है, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तब भी लॉग लेते हैं, आपका काम बनेगा, लॉग लेके ही बनेगा। जल्दी से बताएंगे, क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं? कहां से एक्स आएगा बेटा? कहां से एक्स आएगा? ओके, यहां से एक्स आएगा cos क्यूब एक्स की जगह ना, क्योंकि ये cos, हाँ ये तूने ठीक कहा है, यहाँ मैंने गलती कर दी थोड़ी सी यार, यहाँ cos क्यूब एक्स होगा ना, ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये 1 आएगा, सही कह रहे हो तुम लोग। तो 1 बाय रूट 2 और 1 प्लस 0, तो 1 बाय रूट 2 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे cos x नहीं आएगा, यहाँ पे sec x आएगा। हाँ यहाँ मैं मिस्टेक कर गया बेटा थोड़ी सी ना, यहाँ sec x आएगा, और sec x के साथ ये फिर y आ जाएगा, तो यहाँ है cos x ln 10x। और अगर अब आप इसमें पाई बाय 4 डालोगे, तो पाई बाय 4 डाल के आएगा, ये तो हो गया 1, ये तो पहले से 1 था, sec पाई बाय 4 होता है रूट 2, मतलब हो जाएगा 0, रूट 2 आ गया। सॉरी यार, वो ना मिस्टेक हो गई मुझसे,
नहीं नहीं sec x आएगा, साहिल सही कह रहा है पंकज, मेरे से मिस्टेक हुई है ना, वो ऊपर cos x आएगा और sec एक cos को खा जाएगा, sec x ही तो बचेगा, इतना सिंपल सा था, मैंने कैसे मैंने मिस्टेक कर दी, हो जाती है बेटा, इंसान है तो गलती तो होगी। ठीक है, अब लॉग के अंदर ये एक टॉपिक होता है इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, लिखो टॉपिक डालो, इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस क्या कहते हैं, आपको ना इंफिनिटी फॉर्म में दिखेगा, और ये मत सोचना ये टॉपिक लॉग का ही है कि हर एक क्वेश्चन लॉग से ही होंगे, आपको ना इस क्वेश्चन होगा बेटा, 2-3 है बच्चे अनुज नाम के, मैं आपको बताना चाहता हूं x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर x, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी तक जा रहा हो, तो आपको ना रिपीटिंग यूनिट ढूंढनी होती है इसमें, क्या ढूंढनी होती है, रिपीटिंग यूनिट। देखो ये पूरा का पूरा y है, x की पावर 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 x, पूरा का पूरा y है, तो हाँ बेटा पार्शियल डेरिवेटिव है कोर्स में, 2D कराते वक्त थोड़ा सा बताऊंगा। आपको देखना है कि अगर ये पूरा y है तो ऐसा क्या है जो जिसको मैं वापस y लिख सकता हूं। तो आप मुझे बताइए, आपने सुना होगा कभी कि समुंदर में से 2-4 लोटे पानी के निकाल भी ले तो फर्क नहीं पड़ता समुंदर को, तो वही वाली बात है, ये समुंदर है, इसमें से अगर मैं इस x को हटा भी दूंगा ना तब भी ये y रहेगा। अब ध्यान से देखिए पूरा y है, तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप मैं रिपीटिंग यूनिट ढूंढूंगा कहां से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ये पूरा y है तो मेरे दोस्त ये भी y ही है, नहीं, अब डिफरेंशिएशन करो, ln y y ln x, ln y इक्वल टू y ln x, मतलब पहले लॉग लो और फिर डिफरेंशिएट करो, 1/y y डैश, यहाँ प्रोडक्ट लगेगा y बैक, देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया, देख रहे हो आप, इम्प्लिसिट बन गया ये, नहीं y डैश लेफ्ट में ही नहीं है अकेला, आप देखो राइट में भी मिलेगा आपको y डैश, ln x एज इट इज y का y डैश, y डैश वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, और y डैश कॉमन ले लो, तो जो बच गया उधर से कॉमन में जो आया बच गया, ये आंसर। बताइए बताइए क्लियर है मामला कि नहीं। तो जहां पे आपको देख रहा है कि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो आपको देखना है कि कहां से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, इसको वाई ले लिया, और जैसे ही आपने दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग लेते ही ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक इंप्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन बन गया, डिफरेंशिएशन किया और आंसर आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताएंगे, बना दूं एक, हो जाए एक, चलिए करके दिखाइए, बताइए डी बाई डी एक्स क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे डी बाई डी एक्स क्या आएगा। बहुत बढ़िया यार, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप रिपीटिंग यूनिट देख रहे हैं, ये
ये पूरा का पूरा वापस y लिख सकते हो। अब आपकी मर्जी है कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे या लॉग लो। मेरी सजेशन तो है कि लॉग लेना चाहिए, क्योंकि लॉग E1 होता है। जैसे ही आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे लॉग लेके, तो लॉग जब लोगे तो x प्लस वाई आगे आ जाएगा और लॉग ई बच जाएगा, और लॉग E1 होता है। आई डोंट नीड टू राइट दैट। याद रखिए ln E1 होता है। जब भी e की पावर समथिंग होती है तो वो इंडिकेशन होती है कि आप लॉग लेके इजी कर सकते हो। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय वाई वाई डैश 1 प्लस वाई डैश, तो वाई डैश आ गया 1 बाय वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू आ गई y अपॉन में 1 माइनस वाई। किस किस का आंसर आया? बोलो जुबा केसरी। ln E1 होता है ना, तो इसलिए फायदा है। अगर आप लॉग लेते हैं तो फायदा है। ठीक है, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? मैं उम्मीद कर रहा हूं यू आर रेडी। जरूरी नहीं है कि लॉग का ही हो, जरूरी नहीं है लॉग का ही हो, ऐसे भी दे सकता है। करना जरा इसका डिफरेंशिएशन, देखें क्या आता है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें ln मत लीजिए ना, इसमें क्यों ln लेना। इसमें सबसे पहले तो लिखिए इसको रूट में, ये पूरा का पूरा ढूंढिए दोबारा कहां से आ रहा है। वो आ रहा है यहां से, इसको x प्लस वाई लिख लीजिए। अब डिफरेंशिएशन करने से पहले स्केयरिंग करिए। अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y वाई डैश x का 1 प्लस वाई डैश, वाई डैश लेफ्ट में लेके आइए 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। वाई डैश की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 2y माइनस 1। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर है। कैन आई टेक उम्मीद? क्या मैं आपसे इतनी उम्मीद रख सकता हूं? बोलिए। समझ आ रहा है लॉग वाले क्वेश्चन कितनी वैरायटी के हैं? एक तो वो क्वेश्चन जिसमें मल्टीप्लिकेशन टर्म्स दिखेंगी, डिवीजन में दिखेंगी, आप लॉग लेंगे। दूसरे वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तीसरे टाइप की वैरायटी मैंने लॉग में क्या दी है, जिसमें इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन दिखे। ऐसे और दिखाता हूं आपको, करके देता हूं। ln x की पावर ln x की पावर ln x की पावर, ये लो भाई, यो करिए जरा, देखिए भाई क्या आएगा आंसर। चलो शाबाश। एक्सपेक्टेशन स्किल्स रियलिटी। यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट की बात करें, ये पूरा का पूरा y है, तो ये चीज दोबारा अगर ढूंढने का प्रयास करें तो ये दिख रही है हमको। इसको आप ln x की पावर y लिख सकते हैं और दोनों तरफ log लिख सकते हैं। तो log y ln x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए 1 बाय y डैश 1 बाय y डैश। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ln x में 1 बाय ln x और ln x का 1 बाय x प्लस ln x एज इट इज y का y डैश। y डैश को उधर लेके चले जाएंगे लेफ्ट में,
1 by y माइनस ln x इक्वल टू y अपॉन में x ln x। y डैश की वैल्यू आ गई y स्क्वायर अपॉन में x ln x 1 माइनस y ln x। ये आंसर आ रहा है किसी का? बोलो, ये आंसर आ रहा है किसी का? फास्ट तो नहीं लग रही क्लास आज है बेटा? तुम लोगों को क्लास फास्ट तो नहीं लग रही आज? जल्दी से बताएंगे, क्या तुम लोगों को क्लास फास्ट लग रही है? क्या तुम्हें ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा कि क्लास बहुत फास्ट हो रही है? मैं थोड़ा सा एज्यूम करता हूं ना कि तुम लोग पढ़ के आते हो, इसलिए बेटा ये हो जाता है। स्क्वायर अपर में बेटा ये जब एलसीएम लेगा ना तो ये वाई इधर चला जाएगा, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर होता है, समझ रहे हो? तो ये तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन निकल के आया। पहली वैरायटी का क्वेश्चन क्या था, जिसमें बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होती हैं। दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन था जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखती है। और तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन है जब इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इनका तो अंत नहीं है, मैं कितने ये बना सकता हूं। मैं चौथी वैरायटी के क्वेश्चन में आता हूं कि लेफ्ट में भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल और राइट में भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और प्लस माइनस में कुछ नहीं, सिंगल टर्म यहां सिंगल टर्म यहां, इधर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल इधर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप लॉग लेते हैं। ये चौथी वैरायटी का क्वेश्चन है लॉगरिथम फंक्शन के टॉपिक में। जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि इफ x की पावर y इक्वल टू y की पावर x है, फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल टू कुछ भी दे सकता है या फिर इतना ही लिख देगा, फाइंड dy बाय dx। वेरी फेमस क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल। और मैं आपको बता देता हूं ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है, राइट हैंड साइड में एक टर्म है, सिंगल सिंगल टर्म होनी चाहिए, प्लस माइनस कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लस माइनस हुआ तो मेरे बच्चे फिर समझ लेना कि लॉग नहीं ले पाओगे। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन पाते हो तो तब भी आप दोनों तरफ लॉग लेके अपने काम को बना सकते हो। जैसे ही आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा y ln x और ये हो जाएगा x ln y। तो y ln x, y एज इट इज ln x का 1 by x प्लस ln x एज इट इज y का y डैश, और x ln y का x एज इट इज ln y का 1 by y y डैश प्लस ln y एज इट इज x का 1। अब यहां से ln x y डैश माइनस राइट, तो y डैश को एक तरफ लेके कॉमन ले लिया, यहां से y डैश की वैल्यू आ गई y बाय एक्स सॉरी मिस्टेक हुई है कुछ मुझसे, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ln x y डैश माइनस x बाय y ln y माइनस y बाय x ln y माइनस y आएगा ना यहाँ पे, वही मैं कहूँ कुछ मिस्टेक हुई है। देखो मुझे ना अंदर से आवाज आ जाती है यार, इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना पढ़ा पढ़ा के कि अंदर से आवाज आ गई, कुछ गलती हो गई, समझ रहे हो? अपने आप ही अंदर से आवाज आ जाती है यार, अपने आप ही। है ना? तो यू विल ऑल्सो गेट वॉइस फ्रॉम इनसाइड व्हेन यू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो ये हम लोगैरिथम फंक्शन पे ही काम कर रहे हैं अभी। लोगैरिथम फंक्शन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसमें काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने अभी कौन सी वैरायटी का क्वेश्चन लिया है, इसमें लेफ्ट में भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और राइट में भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, प्लस माइनस में कुछ नहीं है, और सिंगल टर्म यहाँ है सिंगल टर्म यहाँ है। बोलो जो बोलो जी बोलो, क्लियरिटी आ रही है?
हो जाए बना दूं एक और ऐसा, चला शाबाश। ये चौथी वैरायटी का क्वेश्चन है, उसके बाद पांचवी वैरायटी का दिखाता हूं। एक्स की पावर तू ले ले साइन वाई और कॉस एक्स की पावर ले ले तो वाई। मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकाल दे, खत्म कर काम। मुझे और कोई टेंशन नहीं है, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकाल दे। बेशक बड़ा आंसर आए छोटा है मुझे कोई मतलब नहीं, तो जिससे प्रैक्टिस करवानी है मुझको ना, जल्दी से कर दे बेटा। चलिए काफी आगे तक ले गए हो गए आप क्वेश्चन को। साइन वाई एल एन एक्स लॉग ले लिया वाई एल एन कॉस एक्स। बाकी तो अब उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया है, कुछ नहीं है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एल एन एक्स का 1/x प्लस एल एन एक्स एज इट इज, और साइन वाई का बच्चे कॉस वाई, और वाई का डेरिवेटिव करना मत भूलियो वाई डैश। यहाँ पे आ जाए वाई एज इट इज एल एन कॉस एक्स का हो जाएगा 1/cos x, cos x का माइनस साइन एक्स तो माइनस टेन एक्स, डायरेक्ट लिख दिया। एल एन कॉस एक्स एज इट इज और इनटू में y का y डैश। अब y डैश वाली टर्म को एक तरफ लेके जाएंगे तो y डैश कॉमन आ जाएगा, ln x cos y माइनस ln cos x माइनस y tan x माइनस यहां से क्या आएगा sin y बाय x। तो यहां से y डैश की वैल्यू आ गई, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं ऐसे, ये आ गई माइनस वाई एक्स टेन एक्स प्लस साइन वाई एक्स एल एन एक्स कॉस वाई माइनस एल एन एक्स कॉस एक्स। अब देख लो तुम्हारा मैच कर रहा है कि नहीं। साइन वाई एल एन एक्स एक्स वाई एल एन कॉस एक्स साइन वाई बाई एक्स एल एन एक्स कॉस वाई वाई डैश माइनस वाई टेन एक्स एल एन कॉस एक्स वाई डैश को उधर लेके एल एन कॉस वाई माइनस एल एन कॉस एक्स, इसको यहाँ लेके आ गए। अले वाह, अले 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 अले, तो बस सोनू मोनू क्वेश्चन था, हो गया, यही आएगा। योर कनेक्शन इज अनस्टेबल, कनेक्टिंग बैक टू सेशन। भाई आवाज क्लियर है? थोड़ा सा लगता है वाईफाई का इशू है, जल्दी से बताएंगे। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? चला शाबाश। तो ये था तीसरी वैरायटी, चौथी वैरायटी का क्वेश्चन। पांचवी वैरायटी का क्वेश्चन क्या होता है? फिफ्थ वैरायटी। फिफ्थ वैरायटी का क्वेश्चन आपको देखा होगा कि अब सिंगल सिंगल टर्म नहीं होगी, वेरिएबल की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर कुछ प्लस में दे रखा होगा, जैसे एक्स की पावर वाई प्लस, जैसे मान लो उसने बोला y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स, है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, लेकिन अब ना लॉग डायरेक्ट ही ले सकते हैं। बेटा आप बताओ पहले, y सारी है कि नहीं आ रही? थोड़ी सी कनेक्टिविटी इशू हुआ है, जल्दी से बताएंगे y सारी है कि नहीं आ रही। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत लेंथी आंसर्स आते हैं, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं बनाती है। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं, जल्दी से। कनेक्टिविटी बनी हुई है कि नहीं? ओपी है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि एक, देखो अभी तक हमने ये पढ़ा था, जब ये सिंगल था तो कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा लॉग लेके जिंदगी सवार दी। लेकिन अब इसने क्या किया, प्लस और माइनस में कुछ ना कुछ दे दिया। बेशक ये ऐसे ना दे के कुछ भी दे देता, मान लो एक्स भी दे देता ना, तब भी आप लॉग नहीं ले पाओगे।
मान लो इसने x क्या दे दिया, log ले सकते हैं। अब log हमेशा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली टर्म्स में ले जाता है, ऐसा नहीं होता कि log ले लेंगे। अब आपको ना इसको ना u और v लेके करना पड़ेगा, इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, और फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन du by dx और इसका डिफरेंशिएशन dv by dx। अब इसका du by dx जो है इसको अलग से निकालना पड़ेगा, x की पावर sin x करके log लेना पड़ेगा, log u sin x ln x। डिफरेंशिएशन करेंगे 1 by u du by dx sin x ln x का 1 by x प्लस ln x sin x का cos x। तो du by dx हो जाएगा u है x की पावर sin x by x प्लस ln x cos x। ये आ गया du by dx, और dv by dx जो है वो तो वैसे दिख रहा है 2x होगा। अब दोनों को जोड़ना है बस। ये आ गया du by dx, ये आ गया dv by dx। मतलब जब अकेला था सिर्फ x की पावर sin x या x की पावर x या x की पावर x की पावर x, तब तो सीधा log ले लिया। लेकिन कई बार ना वो प्लस में माइनस में भी कुछ डाल देता है, 2-3 टर्म भी डाल सकता है, u v w लेना पड़ेगा फिर। तो उस केस में आप अलग अलग लेके डिफरेंशिएट करके ऐड कर देना और सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना। बोलो हाँ या ना, बोलो जुबा केसरी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जल्दी बताएंगे। हुई जुबा केसरी? फिर आप कह रहे थे आपके बेटा बनी हुई है, आएगी बेटा, तुम इससे पढ़ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। हो गया? समझ आया? एक क्वेश्चन करके दिखा दो, क्लियरिटी आ जाएगी। अगर तुमने इसको कर दिया मैं समझ जाऊंगा कि भाई तुम लोगों का जीवन लोगरिथम फंक्शन का सफल हुआ। चलो बताओ मुझे, मिली सफलता इसमें कि नहीं? जल्दी से। तो क्लियर दिख रहा है कि इसमें लॉग लग रहा है, इसमें लॉग नहीं लग रहा है। इसमें तो ये लॉग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन है, एक लॉग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन है। अकेला ये होता तो भाई बात अलग होती, लेकिन ये अकेला नहीं था। ये ऐसे है तो इसको u लेना पड़ेगा और इसको v लेना पड़ेगा। अब u को ले लेते हैं और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लॉग लेके कर लेना, ठीक है? मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ वो सब, कितना सिंपल है यार। tan x by x प्लस सेक्स स्क्वायर x ln x, ये आ गया du by dx। तो dv by dx क्या आ जाएगा? क्वेश्चन रूल लगा लियो, ठीक है? लगा लेगा ना? लेकिन मेरे पास तो शॉर्टकट है, मैंने ऐसे लिख दिया मजाक मजाक में। इन दोनों को ऐड कर दे, खत्म तेरा क्वेश्चन। ये हो गया 5वें टाइप का क्वेश्चन। हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने लॉग में करवा दिया है। पहली वैरायटी का क्वेश्चन था जब बहुत सारी टर्म मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दिखे तो लॉग लीजिए, दोनों तरफ बात बन जाएगी। दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है। तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन दिखाया कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है लेकिन इन्फिनिटी तक चली जाती है या कहीं भी रूट में भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फिनाइट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो भी लॉग के चैप्टर में ही, लॉग वाले डेरिवेटिव में ही पाए जाएंगे। चौथी वैरायटी का क्वेश्चन दिखाया मैंने आपको जब दो फंक्शन इस प्रकार दिखते हैं, नहीं दूसरी चौथी वैरायटी का दिखाया कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट लॉग लीजिए। पांचवी वैरायटी का दिखाया कि प्लस में कुछ कुछ और लेफ्ट में वाई। अब आती है छठी वैरायटी का क्वेश्चन। छठी वैरायटी के क्वेश्चन में क्या है, आपको सीधा क्वेश्चन लेके बताऊंगा। लेफ्ट में जरूरी नहीं है वाई हो, यू और वी लेना पड़ेगा, मना नहीं है, लेकिन लेफ्ट में जरूरी नहीं है वाई हो। आपको इक्वेशन इंप्लिसिट फॉर्म में देगा ऐसे। कहेगा डीवा बाई डीएक्स निकालो भाई साहब। अब भाई सबसे पहले तो तुझे ना इसको लेना पड़ेगा,
u, इसको लेना पड़ेगा v, इसको लेना पड़ेगा w इक्वल टू 1, तीनों के डिफरेंशिएशन निकालने पड़ेंगे। अब u की बारी आ गई x की पावर y। अब x की पावर y आ गई तो log u y ln x, तो यहां से du by dx में डायरेक्ट निकाल दो बेटा, है चलेगा ना भाई। u v w इक्वल टू 1, अभी तक क्या था, जो पांचवी वैरायटी का क्वेश्चन था उसमें लेफ्ट में y था, राइट में u v था, सीधा डिफरेंशिएशन करा, क्योंकि जो राइट में u और v था वो टोटली x का था, तो du by dx ऐड करके काम बन गया था। लेकिन अब की बार u v w लेना पड़ा हमें, लेकिन इंप्लिसिट फॉर्म में है। देखो u के अंदर भी x के साथ y चिपका हुआ है, तो अब मैंने du by dx, पहले मैं du by dx निकाल रहा हूं, वो आ गया हमारा। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, y को y डैश, ये आ गया du by dx। अब dv by dx निकालते हैं, v कितना है, y की पावर x है, तो dv by dx आ जाएगा, लॉग ले लेना तुम, ठीक है। एक्सक्यूज मी। और फिर w, इसका डिफरेंशिएशन तो मेरे चचा तुझे याद ही करवा रखा है। अब तीनों को ऐड करके 0 के इक्वल रख दे। आप सोच रहे हो इतने लेंथी क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, मैं मानता हूं इतने लेंथी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये आपका लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ाएंगे, आपको क्लैरिटी देंगे कॉन्सेप्ट में, इसके चांसेस सही में एक्चुअली में बहुत कम है आने के। लेकिन मैं ये क्वेश्चन कभी भी क्लास में नहीं बोल सकता कि ये नहीं आएगा, ये तो भाई बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा अगर मैंने बोल दिया और गलती से आ गया तो। अब इधर से y डैश निकाल लियो कॉमन लेके, और जो विदाउट y डैश वाली टर्म है तो ये है और एक ये है और एक ये है, फिर इसको उठा के नीचे ले जाओ, काम बन गया। एकदम हो जाता है कई बार मुझे, चांसेस आर वेरी लेस, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही किया जाता है। आज की क्लास तो यार लॉगरिथम फंक्शन में निकल गई, पता ही नहीं चला भाई, पता ही नहीं चला। हाँ जी, क्लियर है मामला। तो लॉगरिथम फंक्शन क्लियर, इंप्लिसिट फंक्शन क्लियर, बेसिक रूल्स क्लियर, और मॉडुलस वाले क्वेश्चन क्लियर। बस एक क्लास और लूंगा, चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। पीवाईक्यूज उठाने हैं बस अब ना, इसके पीवाईक्यूज बहुत अच्छे हैं, फुल क्लास लॉग वाली। हाँ, इसमें लॉग के जितनी वैरायटी के क्वेश्चन थे सब करा दिए मैंने। ये जो लास्ट की 2 वैरायटीज कराई उसमें से क्वेश्चन कमाए। एक्चुअली सच्ची बताओ, जो सेकंड क्लास थी ना हमारी डेरिवेटिव को, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेकंड और थर्ड, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, मॉड वाले, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले, वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम जब पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो हमारा 80% डेरिवेटिव खत्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और चैप्टर को करेंगे खत्म, ठीक है। इतने रखते हैं आज के लिए, नोट्स बना लो अच्छे से, डेरिवेटिव का असाइनमेंट को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। इंप्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन जो टी वाले और थीटा वाले उनको छोड़ देना, बाकी सब कर लेना, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। लव यू टू।